हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जीएस स्पेशल क्लासेज में। तो दोस्तों आज है 23 अक्टूबर 2020। तो दोस्तों देखते हैं आज करंट अफेयर के कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला किसने जारी की है? ऑप्शन ए स्मृति ईरानी, बी राजनाथ सिंह, सी संतोष गंगवार, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है ऑप्शन सी संतोष गंगवार। संतोष गंगवार हमारे श्रम मंत्री हैं। श्रम मंत्री श्री संतोष गंगवार ने नई दिल्ली में आधार वर्ष 2016 के अनुसार औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला जारी की। श्री गंगवार ने कहा कि यह सूचकांक की प्राथमिक रूप से संगठित क्षेत्र के कामगारों को देय महंगाई भत्ते का अनुमान लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाली इकाई है। पहले औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तय करने का आधार वर्ष 2001 माना जाता था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भूमि प्रमाण पत्र के लिए कौन से पोर्टल का लोकार्पण किया है? ऑप्शन ए ई सुविधा, बी ई धरती, सी ई मंत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन बी ई विभागों की कार्यप्रणाली में मानव हस्तक्षेप कम करने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ई धरती जो है एक पोर्टल है जिसपे जो जमीनी दस्तावेज हैं उससे संबंधित कार्यवाही के संबंध में जानकारी उपलब्ध होगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, भारत और अमेरिका के बीच दिल्ली में 2+2 वार्ता का कब आयोजित होगी? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 25 अक्टूबर, बी 26 अक्टूबर, सी 27 अक्टूबर, डी 28 अक्टूबर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन सी 27 अक्टूबर। 27 अक्टूबर 2020 को भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता की तारीखें तय हो गई हैं। तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता दिल्ली में 27 अक्टूबर को आयोजित होगी। वार्ता में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर हिस्सा लेंगे। इस वार्ता के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर 26 और 27 अक्टूबर को भारत दौरे पर होंगे। पहली वार्ता 2018 में दिल्ली में और दूसरी 2019 में वाशिंगटन में हुई थी। तीसरी वार्ता का एजेंडा क्षेत्रीय, द्विपक्षीय और आपसी महत्व के वैश्विक मुद्दे होंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, पनडुब्बी रोधी युद्धक प्रणाली से लैस कौन सा युद्धपोत नौसेना में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए INS कवरत्ती, बी INS चेन्नई, सी INS मुंबई, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन ए INS कवरत्ती। पनडुब्बी रोधी युद्धक प्रणाली से लैस युद्धपोत INS कवरत्ती को आज विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जो हैं इस युद्धपोत को नौसेना में शामिल करने के लिए गए थे। प्रोजेक्ट 28 कोमार्ता श्रेणी के तहत निर्मित INS कवरत्ती पूर्णतः स्वदेशी 4 युद्धपोतों में से अंतिम है। रडार से बच निकलने में सक्षम और बेहद ताकतवर इस युद्धपोत का डिजाइन नौसेना के डिजाइन महानिदेशालय ने तैयार किया था और इसका निर्माण कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स ने किया। दोस्तों भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी 5 सितंबर 1612 ईस्वी को हुई थी और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है और नौसेना के जो प्रमुख हैं मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, सोलोमन द्वीप समूह में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन होंगे? दोस्तों इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रमोद कुमार, बी विजय कुमार, सी सुशील कुमार सिंघल, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन सी सुशील कुमार सिंघल। सुशील कुमार सिंघल भारतीय विदेश सेवा के 2000 बैच के अधिकारी थे। सोलोमन द्वीप समूह में भारत के ये अगले उच्चायुक्त होंगे। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार सिंघल पोर्ट मोरेस्बी में रहेंगे।
इस समय वे पपुआ गुनी के उच्चायुक्त थे। वर्तमान समय में जो ये थे ये पपुआ न्यू गिनी में थे, अब ये सोलोमन द्वीप के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। सोलोमन द्वीप की राजधानी होनियारा है। तो दोस्तों सुशील कुमार सिंघल से पहले जो है विजय कुमार यहाँ के उच्चायुक्त थे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र की व्यापार और विकास संबंधी समिति ने इस वर्ष व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी होने की संभावना जताई है। दोस्तों इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4 से 6%, बी 5 से 7%, सी 7 से 9%, डी 9 से 11%। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन सी 7 से 9%। संयुक्त राष्ट्र की जो व्यापार और विकास संबंधी समिति है उसने कहा है कि विश्व व्यापार में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 7 से 9% की कमी होने की संभावना है। अंकटाड या संयुक्त राष्ट्र की व्यापार और विकास संबंधी समिति है। अंकटाड की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 को हुई। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 7, डॉक्टर विजयलक्ष्मी का अभी हाल ही में निधन हुआ है, वे कौन थी। ऑप्शन ए लेखक, बी पत्रकार, सी महिला विंग कमांडर, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्वेश्चन 7 का सही आंसर है ऑप्शन सी महिला विंग कमांडर। ये जो है पहली महिला विंग कमांडर थी। भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर डॉक्टर विजयलक्ष्मी रमनन का 96 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वे वायुसेना की पहली महिला अधिकारी थी। ये जो है 2 अगस्त 1955 को वायुसेना में बतौर अधिकारी कमीशन नियुक्त हुई थी। 1955 में वायुसेना में ये लगी थी। 22 अगस्त 1972 को वे विंग कमांडर बनी और 28 फरवरी 1979 को रिटायर हो गई थी। इन्हें जो है विशिष्ट सेवा मेडल से भी नवाजा गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 8, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने कौन सी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ऑप्शन ए आर्यभट्ट, बी नाग, सी रोहिणी, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्वेश्चन 8 का सही आंसर है ऑप्शन बी नाग। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM नाग का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये जो है तीसरी श्रेणी की मिसाइल है। DRDO की फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1958 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष G सतीश रेड्डी हैं। भारतीय वायुसेना की बात करें, भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 9, यूरोपीय संघ ने किस देश के विपक्षी आंदोलन को शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया है। ऑप्शन ए बेलारूस, बी स्लोवेनिया, सी अजरबैजान, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन ए बेलारूस। बेलारूस के जो विपक्षी आंदोलन चल रहा है उसको यूरोपीय संघ ने शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसके नेता जो है सिवातलाना में 27 देश हैं। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 को हुई थी। बेलारूस की बात करें, बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। यहाँ के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर हैं। यूरोपीय यूनियन लुकाशेंको है। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स। करेंसी यहाँ की बेलारूसी रूबल है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, संस्कृति और पर्यटन मंत्री ने किस परियोजना का वर्चुअल उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए चित्रशाला, बी दर्पण, सी लघु चित्र, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन सी लघु चित्र। इस उद्घाटन के बाद शेष जो है सारी दुनिया के लोग गूगल आर्ट्स एंड कल्चर साइट पर ऑनलाइन राष्ट्रीय संग्रहालय की लघु चित्रकलाओं को देख सकेंगे। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने जो है इसका उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय संग्रहालय इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1949 को हुई थी। अगला देखते हैं क्वेश्चन 11, IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 की जांच पड़ताल के लिए कौन सी तकनीक विकसित की है। उसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोविरैप, बी परीक्षण, सी पड़ताल, डी इनमें से कोई नहीं।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन ए कोविरैप। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा पता लगाए गए कोविड-19 की बारीकियों का जो सफलतापूर्वक मानक तैयार इस कोविरैप जो तकनीक है इसके द्वारा आसानी से किया जा सकेगा। ICMR इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1911 में हुई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 12, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने DME LPG मिश्रित गैस सिलेंडरों के साथ DME से चलने वाली कौन सी इकाई का उद्घाटन किया है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए ऊर्जा निधि, B संचित ऊर्जा, C अदिति ऊर्जा सांच, D इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्वेश्चन 12 का सही आंसर है ऑप्शन C अदिति ऊर्जा सांच। इसे परीक्षण के आधार पर उपयोग के लिए CSIR NCL कैंटीन को सौंपा गया है। DME की फुल फॉर्म डाई मेथिल ईथर है और ये अति स्वच्छ ईंधन है। CSIR की फुल फॉर्म काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई थी। NCL की फुल फॉर्म नेशनल केमिकल लेबोरेटरी है। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये थे आज के क्वेश्चन और अब देखते हैं आज का सवाल। आज का सवाल है CSIR CDRI भारतीय विज्ञान अकादमी की नई दिल्ली की फेलो कौन चुनी गई है? ऑप्शन ए रेखा श्रीवास्तव, B डॉक्टर समन हबीब, C डॉक्टर विजय लक्ष्मी, D इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये था आज का करंट अफेयर का वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर की PDF मिल जाएगी। धन्यवाद।